हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बच्चों। तो बेटा हम लोग कोनिकॉइड के बेटा अगले वीडियो में आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कोनिकॉइड का। थोड़ा बेटा बस ये फ़र्क पड़ा है, मैं थोड़ा घर से बाहर निकला हुआ हूँ। मेरे पास ये फोल्डिंग बोर्ड है, जैसा कि आप जानते हैं, हर वीडियो में पिछले बता रहा हूँ मैं। और बेटा थोड़ा सा मैं बालकनी से निकलकर आज एक रूम में आ गया हूँ, क्योंकि बालकनी इस समय वहाँ पर धूप आ चुकी है और दोपहर का टाइम है। वीडियो मुझे बनाना था, आज मॉर्निंग में वीडियो बना नहीं पाया। थोड़ा सा शेडो मेरी यहाँ पर दिखाई भी पड़ रही होगी बोर्ड पे आपको। थोड़ा सा लाइट का अरेंजमेंट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड कंडीशन दैट फॉलोइंग लाइंस मस्ट बी पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड। मतलब ये कोनिकॉइड है, इस कोनिकॉइड के रिस्पेक्ट में देखो ये दो लाइंस दी हैं और कहा गया ये दोनों लाइंस पोलर लाइंस हैं एक दूसरे की। ये दो लाइंस हैं और दोनों ही लाइंस बच्चों यहाँ पर देखो ये एक दूसरे की पोलर लाइंस है। तो हमें कंडीशन निकालनी है। अब देखो ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में कंडीशन निकालने का मतलब होता है जो दी गई चीजें हैं उनके बीच में एक रिलेशन। क्या क्या दिया गया है? ABC दिया गया है, अल्फा बीटा गामा दिया गया है, LMN दिया गया है, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश दिया गया है, L डैश M डैश N डैश दिया गया। तो ये सब बेटा हमें दी गई चीजें हैं और जब हम दी गई चीजों के बीच में दिए गए कांस्टेंट्स के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं तो उसी रिलेशन को बेटा हम कंडीशन भी कहते हैं। तो ये बच रहा है यहाँ पर बच्चों, ध्यान देनी है। देखो ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम इस फर्स्ट लाइन की पोलर लाइन निकालेंगे और उस पोलर लाइन को सेकंड में यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, है ना। तो पोलर लाइन कैसे निकालते हैं ये आप लोग जानते ही हैं। हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम फर्स्ट की पोलर लाइन निकालेंगे। अब आपको याद है पोलर लाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एक पॉइंट मानना पड़ता है कि मान लो मैंने इक्वल टू R करके एक पॉइंट ले लिया, है ना। तो जैसे यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी LR प्लस अल्फा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी MR प्लस बीटा, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी NR प्लस गामा। ऐसे करके हो जाएगी। तो देखो एक पॉइंट हमको यहाँ पर जनरल पॉइंट मिल गया। अब हम जनरल पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, एक पोलर प्लेन निकालते हैं। बात को ध्यान से समझिए, है ना। तो ये जनरल पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम इसका पोलर प्लेन निकालेंगे और उस पोलर प्लेन को हम फर्स्ट प्लेन प्लस R टाइम्स सेकेंड प्लेन बराबर 0 करके लिखते हैं। ये बातें मैं पिछले वीडियोस में कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरा मन नहीं किया कि मैं इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाऊँ। मैंने कहा हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो बच्चों को कराना जरूरी है, क्योंकि जब मैं पढ़ा दूंगा तो आप लोग किसी किताब, किसी नोट्स, किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी नहीं, सब कुछ यहाँ पर है। बाल थोड़े से क्या मेरे मस्त नहीं लग रहे हैं इस समय, बाल थोड़े बिगड़ गए। अरे यार टीचर हुआ, पढ़ाई लिखाई में बाल तो बेटा बिगड़ना और झड़ना ही है। कोई बात नहीं, तुम्हारे नहीं झड़ेंगे, तुम टीचर वीचर नहीं बनना, पढ़ लिख कर कहीं निकल जाना बढ़िया। टीचर बनना तो मतलब ऐसी जगह बनना जहाँ इतनी मेहनत ना हो जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, मजे की नौकरी करना, ठीक है। चलिए फिर, अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, हम इसके लिए इसका पोलर प्लेन निकालना चाहेंगे। तो पोलर प्लेन कैसे निकालते हैं आपको याद है, 1/a² आया, x स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू एक्स डैश। तो x डैश का मतलब देखो ये हो गया LR प्लस अल्फा। फिर क्या हुआ देखो 1/b² आया, y स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू वाई डैश, ठीक है। प्लस देखो 1/c² आया, z स्क्वायर को लिखेंगे z इंटू जेड डैश, और -1 बराबर 0। अब देखो हम इस प्लेन को फर्स्ट प्लेन प्लस R टाइम्स सेकेंड प्लेन बराबर 0 करके बच्चों यहाँ पर लिखना चाहेंगे। देखो क्या होता है कि देखो एक हो गया क्या, एक हो गया x अल्फा अपॉन a², ठीक है, x अल्फा अपॉन a, इसमें R नहीं आ रहा है। दूसरा क्या हुआ y बीटा अपॉन b²। तीसरा क्या हुआ देखो z गामा अपॉन c² -1 प्लस R को कॉमन लिया। तो जब R को कॉमन लिया तो क्या हुआ Lx अपॉन a²। यहां भी देखो R को कॉमन लिया तो क्या हुआ बोलो My अपॉन b²। R को कॉमन लिया तो क्या हुआ Nz अपॉन c² बराबर 0। देखो ये वही चीज आ गई, क्या पहला प्लेन प्लस R टाइम दूसरा प्लेन बराबर 0। देखो वही चीज आ गई। अब क्या हुआ, जो हमारी पोलर लाइन होती है वो इन्हीं दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बनती है, जैसा कि हम जानते हैं।
पोलर लाइन क्या होती है, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बनती है। तो ये दो प्लेन अलग अलग मैं लिख लेता हूँ। तो एक प्लेन देखो ये है, यहाँ लिखता हूँ, समझ में आएगा आपको, एक्स अल्फा अपॉन ए स्क्वायर वाई बीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड गामा अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। एक प्लेन ये हुआ, और दूसरा प्लेन देखो ये हुआ क्या, एल एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम वाई अपॉन बी स्क्वायर और प्लस एन जेड अपॉन सी स्क्वायर बराबर 0। तो दूसरा प्लेन ये हुआ। तो इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से आपकी पोलर लाइन बनेगी। लेकिन देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है ये सेकंड वाली आपकी पोलर लाइन है। तो अगर ये सेकंड वाली पोलर लाइन है तो इसका मतलब ये सेकंड लाइन इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बनी है। जैसे कि मान लो ये दो प्लेन है हमारे और ये लाइन इनके इंटरसेक्शन से बनी। ध्यान से देखना, व्हाइट वाली क्या है, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन। तो इसका मतलब देखो इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट दोनों ही प्लेन पर होगा। जैसे कि देखो ये सेकंड लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश से। तो अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश पॉइंट इस लाइन पर है, और अगर वो पॉइंट इस लाइन पर है इसका मतलब वो पॉइंट दोनों प्लेन पर भी होगा। तो इसका मतलब वो पॉइंट दोनों प्लेन को सेटिस्फाई कर देगा। बात समझे ना। अगर सेकंड लाइन इसकी पोलर लाइन है, इसका मतलब सेकंड लाइन पर लाई करने वाला हर पॉइंट, देखो जैसे व्हाइट वाली सेकंड लाइन है और ये दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बन रही है। तो इसका मतलब अगर हम इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट दोनों ही प्लेन पर लाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश इन दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। उसको हम एक्स वाई जेड की जगह रख सकते हैं। और दूसरी बात ध्यान दो, जैसे ये जो लाइन है ना, ये लाइन दोनों प्लेन में लाई कर रही, तो ये लाइन पहले प्लेन के नॉर्मल, जैसे कि मान लो पहला प्लेन ये है तो इसका नॉर्मल ये है, तो ये लाइन इस नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है और ये लाइन दूसरे प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब नॉर्मल का डी आर हमको मालूम है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है। तो इसके डी आर और लाइन के डी आर के प्रोडक्ट का सम हम 0 करेंगे, क्योंकि ये लाइन अगर प्लेन में लाई कर रही, कोई भी लाइन, जैसे मान लो ये लाइन है, अगर ये लाइन प्लेन में है तो इसका मतलब लाइन जो है प्लेन के नॉर्मल के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और अगर दो चीजें परपेंडिकुलर हैं तो उनके डी आर के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो हमें इन दोनों प्लेन के डी आर मालूम, प्लेन के नॉर्मल के डी आर मालूम है। नॉर्मल के डी आर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं, और इस लाइन के भी डी आर मालूम है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का सम मैं 0 कर दूंगा। तो हमें इस प्रकार से 4 कंडीशन मिल जाएंगी। देखो क्या क्या, एक तो मैं अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश को इन दोनों प्लेन पर लाई करा दूंगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। देखो तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश को फर्स्ट प्लेन में लाई किया। तो क्या हुआ, अल्फा डैश अपॉन ए स्क्वायर, और क्या हुआ बीटा बीटा डैश अपॉन बी स्क्वायर, और क्या हुआ गामा डैश, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। और इसी को मैंने दूसरे पर भी लाई करा दिया, एल अल्फा डैश अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम बीटा डैश अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन गामा डैश अपॉन सी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो हमने अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश जो इस लाइन पर पॉइंट था, उस लाइन को मैंने दोनों प्लेन पे देखो यहाँ पर सेटिस्फाई करवा दिया। सबसे पहला काम बच्चों देखो मैंने यहाँ पर ये किया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो डी आर है एल डैश एम डैश एन डैश, उसके प्रोडक्ट का सम मैं 0 कर दूंगा। तो क्या हुआ देखो, है ना, तो क्या हुआ कि एल डैश देखो इसका डी आर क्या है, अल्फा अपॉन ए स्क्वायर, तो एल डैश इंटू अल्फा बाई ए स्क्वायर प्लस एम डैश इंटू बीटा बाई बी स्क्वायर प्लस क्या हुआ एन डैश इंटू गामा बाई सी स्क्वायर बराबर 0। दूसरा इसका डी आर क्या हो गया, एल अपॉन ए स्क्वायर, इसका ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, एल डैश इंटू एल बाई ए स्क्वायर प्लस एम डैश इंटू एम बाई बी स्क्वायर प्लस एन डैश इंटू एन बाई सी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो देखो ये बच्चों हमें यहाँ पर 4 कंडीशन मिल गई। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कई बार इन किताबों में क्या होता है, इन कंडीशन को सिग्मा की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये भी बेटा वही चीज है, ये कोई नई बात नहीं है, ध्यान रखना, है ना। सिग्मा की फॉर्म में भी कई बार ये लोग क्या करते हैं, बुक्स में इन कंडीशन को लिख देते हैं, ध्यान रखना। तो ये 4 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन कैसे आई, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश को दोनों प्लेन पर लाई करा दिया, क्योंकि इन दोनों को प्लेन के इंटरसेक्शन से ही सेकंड लाइन बनी है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो पोलर लाइन है। और दूसरी बात क्या है, वो लाइन दोनों प्लेन पे लाई कर रही है, तो लाइन क्या है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो इसके नॉर्मल का डी आर हम जानते हैं, इसके नॉर्मल का डी आर जानते हैं, लाइन के नॉर्मल का डी आर जानते हैं, तो उनके प्रोडक्ट का सम क्या कर देंगे 0। कई बार ये कंडीशन ये लोग क्या करते हैं, सिग्मा की फॉर्म में लिख देते हैं।
तो उनसे परेशान मत होना, ये वही चीज़ है, हम इसको चाहें तो सिग्मा की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने सोचा कि आपको करा दिया जाए, क्योंकि बिना अच्छे क्वेश्चन किए बेटा हम लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। एक वीडियो में एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, बड़े हैं, है ना, और इसीलिए थोड़ा मैं एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो टेंशन नहीं पालना, सारे अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सारी थ्योरी पढ़ाऊंगा और आगे चल रही है। इसका एक अलग प्लेलिस्ट है, जैसा कि आप जानते हैं। मैं घर से बाहर निकला हूँ, ये भी आप जानते हैं, लेकिन मेरे पास फोल्डिंग बोर्ड है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।